सऊदी मुआविन वज़ीर-ए-दिफ़ा मेजर जनरल इंजीनियर तलाल बिन अब्दुल्ला अल अतीबी का GHQ का दौरा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई पैदावार पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक फौजी तरबियत समेत दो तरफा दिफाई ताउन मजीद बढ़ाने पर भी गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ का रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की इस्तादाद कार बढ़ाने के लिए पाक फौज की हिमायत के अज़्म का इरादा। जैसे ही हमारी गाड़ी इस ब्रेकर पे स्लो हुई तो अचानक से ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के बाद जो उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दी, गाड़ियों को टारगेट कर रहे थे। हमने खैरियत से फार्चूनर को पीछे निकाल दिया और उसको टारगेट किया, गोलियां मारी। इसमें हमारा बॉडीगार्ड था एक नगर खान नाम का, उसको गोली लगी है, जख्मी हुआ है वो शदीद। हमारे साथ एक गाड़ी थी सिक्योरिटी की, 4 बंदे हम स्क्वाड में थे और 2 बॉडीगार्ड थे, एक फार्चूनर में था और एक हाई डोम में था। जी दूसरा दहशतगर्द फायरिंग कर रहा था। हाँ, वो फायरिंग कर रहा था, वो टारगेट ब्लास्ट के बाद वो टारगेट कर रहा था गाड़ियों को, उसको हमने नाकाम बना दिया। कराची की मानसहरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर हमला, 2 हमलावर हलाक। सिक्योरिटी पर मामूर गार्ड्स ने बताया, जैसे ही गाड़ी स्पीड ब्रेकर पर आहिस्ता हुई तो एक हमलावर ने धमाका कर दिया। दूसरे दहशतगर्द ने गाड़ी को टारगेट किया, जिसको हमने नाकाम बना दिया। फायरिंग की, जिसकी वजह से गार्ड जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के पास से बैग मिला है जिसमें दस्ती बम मौजूद है। एक मोटरसाइकिल और पिकअप धमाके में तबाह हुई। एक ने अपने आप को सुसाइड करके मारा है और दूसरे को पुलिस ने हिट किया है, उसको सर में हिट किया है। जितने भी फॉरेन नेशनल हैं वो सारे के सारे महफूज हैं। हिफाजत उनको उनकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया गया। DIG ईस्ट कहते हैं, इब्तदाई तौर पर लगता है दहशतगर्दों की तादाद 2 थी और वो दोनों पैदल थे। गैर मुल्कियों के हमरा मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने दहशतगर्दों से मुकाबला किया। पेट्रोल पंप के करीब पुलिस मोबाइल खड़ी थी जो धमाके की आवाज सुनकर पहुंची। खुदकुश हमलावर का सर और कुछ आज़ा मिले हैं, फिंगरप्रिंट से शनाख्त की जाएगी। तबाह होने वाली 70 सीसी मोटरसाइकिल कालापुल क्रिश्चियन कॉलोनी के रहायशी के नाम रजिस्टर्ड है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची के इलाके लांडी में खुदकुश धमाके की मजम्मत कर दी। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, पूरी कौम मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेगी, शरपसंद अनासिर का जड़ से खात्मा किया जाएगा। वज़ीर आज़म की जख्मियों को हर मुमकिन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ने एडिशनल IG से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को किसी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए SOPs पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाएं। कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गफलत पर सख्त कार्रवाई होगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद जायजा कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। कच्चे के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन करने का फैसला। मोहसिन नकवी कहते हैं, कच्चे से शरपसंदों को मुस्तकिल तौर पर खत्म किया जाएगा। कच्चे में मुश्तरका ऑपरेशन के लिए ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाया जाएगा। इजराइल का ईरान पर फजाई हमला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अस्फहान के करीब एक मकाम पर मिसाइल हमला किया गया। इजराइल ने इराक, शाम में भी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी खबर एजेंसी का कहना है, अस्फहान में फौजी अड्डे के करीब 3 धमाके सुने गए। धमाकों की नौयत का तयन किया जा रहा है। तेहरान, अस्फहान और शिराज के लिए परवाजें मुअत्तल कर दी गईं। ईरान में मुतादिद एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया। ईरान का फजाई दिफाई निज़ाम कई सूबों में फ़ाल कर दिया गया। ईरानी हुकाम का कहना है, मुतादिद छोटे ड्रोन्स को मार गिराया गया। Will those in favor of the draft resolution please raise their hand? Those against? Abstentions? 12 votes in favor, 1 vote against, 2 abstentions. The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the Council. अमरीका ने फ़लस्तीन के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल रुकनियत की करारदाद वीटो कर दी। सिक्योरिटी काउंसिल के 12 रुकन ममालिक ने फ़लस्तीन को मुस्तक़िल रुकनियत देने की हिमायत की। बरतानिया और स्विट्ज़रलैंड ने करारदाद पर वोटिंग से गुरेज किया। अक्सरियत की हिमायत के बावजूद करारदाद पास ना हो सकी।
7 अक्टूबर के बाद से अमेरिका ने इजराइल की हिमायत में चौथी बार वीटो का इस्तेमाल किया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। सीईओ सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट सुल्तान अब्दुर्रहमान से मुलाकात। एलामी के मुताबिक कराची तचमन कौमी शाहरा और दियामिर भाषा डैम की फंडिंग पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के मंसूबे पर भी बातचीत हुई। वजीर खजाना की बरतानवी वजीर डेवलपमेंट एंड्रयू विचल से भी मुलाकात हुई। मोहम्मद औरंगजेब ने बरतानवी वफ्द को पाकिस्तानी मंसूबों में सरमायाकारी की दावत दी। वजीर खजाना की आलमी बैंक के ज़ेर एहतमाम तेज नताइज और अजीम तर असरात की गोल मेज कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत। और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश। वासा अमला नशेबी इलाकों में निकासी आब में मसरूफ। बारिशों से रावल खानपुर डैम में पानी की सतह में इजाफा। मुल्तान और डस्का समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और यालाबारी। अडयाला जेल पर दहशतगर्दों के हमले की इत्तलात है। वजारत दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। बानी पीटीआई की हिफाजत के लिए दायर दरखास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। अदालत का बानी पीटीआई समेत दीगर की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, विफाकी हुकूमत ऐसे जान नहीं छुड़ा सकती। बाहर से हमले का खतरा है तो विफाक ही ये मामला देखेगी। बातें होती हैं कि चीफ जस्टिस बानी पीटीआई को रिलीफ दे रही हैं। हमने कानून के मुताबिक मामलात को देखना होता है। हमें क्या मतलब बानी पीटीआई हो या नवाज शरीफ, कल को आप कह देंगे बानी पीटीआई को अडयाला जेल से यहाँ मुंतकिल किया जाए। तुर्किया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल मतीन गोरक का जीएचक्यू का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। दो तरफा फौजी राबतों ताउन का दायराकार बढ़ाने के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को फरोग देने पर बातचीत। आर्मी चीफ की मुसल्लह अफवाज के दरमियान फौजी ताउन को फरोग देने की जरूरत पर जोर। तुर्क मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। यादगार शोहदा पर फूल भी रखे। जनरल मतीन गोरक की एयर चीफ से भी मुलाकात। तुर्क जनरल ने एविएशन इंडस्ट्री में पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़ किया। जनरल मतीन ने एयर हेडक्वार्टर्स में तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना भी किया। मैं महमूद रहमान खान अल्लाह रब्बुल आलमीन को गवाह करके इकरार करता हूँ, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत वफादारी को हर चीज़ पर मुकद्दम रखूँगा। जमात के दस्तूर का पाबंद और वफादार रहूँगा। ताला मुझे इस अहद को वफा करने की तौफीक फरमा। हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी पाकिस्तान के छठे अमीर बन गए। मंसूरा तकरीब में इमारत का हल्फ उठाते हुए आबदीदा हो गए। तकरीब से खिताब में हुकूमत के खिलाफ जल्द तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। कहा, फॉर्म 47 वाले पाकिस्तान की क़यादत के अहल नहीं, ज़बरदस्ती मुसल्लत किए गए। वोटों को तब्दील करने वाले हमारे हुक्मरान नहीं हो सकते। अमीर जमात इस्लामी 21 अप्रैल को आइंदा के लाहेअमल का ऐलान करेंगे। ठेठ पंजाबी हूँ। वज़ीर आला बनने पर भारतीय पंजाब में भी खुशियां मनाई गईं। मरियम नवाज का करतारपुर में सिख मेहमानों से खिताब। कहा, नवाज शरीफ कहते हैं हमसाये से लड़ाई नहीं करनी, दोस्ती करो और दिलों के दरवाजे खोलो। अपने बुजुर्गों और भाइयों की पग ऊंची रखूंगी। मरियम नवाज ने दरांती से गंदम काटकर बैसाखी मेले का आगाज किया। लंगर खाने में सिख यात्रियों के साथ खाना भी खाया। आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू से कराची के लिए परवाज़ों का आगाज। गवर्नर सिंध और आज़रबाईजान के सफीर ने बाकू जाने वाले मुसाफिरों को अलविदा किया। बाकू से आने वाली परवाज़ को वाटर कैनन सैल्यूट किया गया। गवर्नर कामरान टेसोरी कहते हैं, आज़रबाईजान के लिए परवाज़ें शुरू करने से सयाहत और तिजारत को फ़रोग हासिल होगा। आज़रबाईजान के सफीर का कहना था, आज़रबाईजान में सयाहत के साथ साथ कारोबार के वसी मौक़े मौजूद हैं। हज 2024 के इंतजामात मुकम्मल। 9 मई से शुरू होने वाला फ्लाइट ऑपरेशन 9 जून तक बगैर किसी तात्तुल जारी रहेगा। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान, क्वेटा, सक्खर, सियालकोट, रहीम यार खान एयरपोर्ट्स पर हज ऑपरेशन। इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट पर रोड टू मक्का सर्विस शुरू होगी। सरकारी हज स्कीम के तहत 69,500 आज़मीन हिजाज़ मुक़द्दस जाएंगे।
गजा में इजरायली फोर्सेस की जाहिरियत बरकरार। रफा में बमबारी में खवातीन और बच्चों समेत 71 फलस्तीनी शहीद। अनरबा के स्कूल पर इजरायली फोर्सेस ने बम बरसाए, 2 बच्चों समेत 4 फलस्तीनी शहीद। अनरबा चीफ फिलिप लाजरीनी ने सलामती काउंसिल में इजरायली जाहिरियत का पर्दा चाक कर दिया। कहा, गजा नाकाबिले शनाख्त हो गया है, गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की गजा के लिए $2.8 अरब की फौरी फंडिंग की अपील। न्यूयॉर्क में यूनिवर्सिटी तलबा एक बार फिर इसराइली जारियत के खिलाफ सरापा एहतजाज। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाज के दौरान पुलिस का यूनिवर्सिटी कैंपस पर धावा। 100 से ज़ायद तालिब इल्म गिरफ्तार। रुकन कांग्रेस इल्हान उमर की साहबजादी भी गिरफ्तार तलबा में शामिल। बादल आते गए और मैच का मजा किरकिरा करते गए। रावलपिंडी में पाक न्यूजीलैंड पहला T20 बारिश की नजर। बारिश के बायस मैच पहले 5-5 ओवर तक महदूद किया गया। अभी 2 गेंदें ही फेंकी गईं कि बादलों ने दोबारा एंट्री दे दी। शाहीन शाह अफरीदी ने दूसरी ही गेंद पर टिम रॉबसन की विकेट उड़ाई और फिर बारिश आड़े आई। मैच मंसूख करना पड़ा। मेहमान टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 हफ्ते को पिंडी में खेला जाएगा।